कांग्रेस के पूर्व गुजरात के अध्यक्ष हार्दिक पटेल, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है और देश की सबसे बड़ी जातिगत पार्टी है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब उन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, गुजरात में चुनाव होने हैं और अब ये माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल का जो ये बयान आया है ये इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बात यह है कि वो ज्वाइन करें वो बाद का विषय है, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है वो इस बात पर दिया कि कांग्रेस के गुजरात के एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर ने एक बयान दिया राम जन्मभूमि को लेकर। उन्होंने कहा जो राम जन्मभूमि की ईंटें हैं उस पर तो कुत्ते कर रहे हैं। ये जब शब्द बोले, इस पर हार्दिक पटेल ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि ये कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति नफरत ये दिखाई देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस हिंदुओं से इतनी नफरत करती क्यों है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आया हूं छोड़ करके कांग्रेस को, और उसका कारण ये है कि जो राहुल गांधी ये एक मुख्य लीडर है जिसको ये कहते हैं इसके बिना तो कांग्रेस चल ही नहीं पाएगी, उनको जब जिम्मेदारी दी जाती है कि वो राज्य में आए और संगठन को मजबूत करें, तो हार्दिक पटेल ने कहा कि जब वो आते हैं ना, मुद्दों की बात नहीं करते, संगठन कैसे मजबूत होगा, काम कैसे बढ़ाएंगे, किसको टिकट देना किसको नहीं ना, वो कहते हैं नेता यहां आकर के जब यहां गाड़ी में उतर जाते हैं तब पूछते हैं क्या बोलना है, फिर उनको एक कागज थमा उस पर लिखा होता है। लेकिन चर्चा किसकी होती है? वो कह रहे हैं खाने की चर्चा होती है। उनको वीवीआईपी कल्चर के हिसाब से उनका खाना 150-200 किलोमीटर दूर से मंगाया जाता है। चलो ये फिर भी एक खास बात नहीं है, ये आरोप लगाया, लेकिन गंभीर आरोप ये है कि हिंदुओं से नफरत और जातिगत संगठन, ये दो बातें ये हार्दिक पटेल ने पहली बार बोली है। क्योंकि कांग्रेसी ये कहते नहीं थकते कि हमारे यहाँ तो इस कोई जाति भेद नहीं है, और जनेऊधारी बनते हैं ब्राह्मण। तो राहुल गांधी को हमने देखा पिछले दिनों जनेऊ कोर्ट के ऊपर, प्रियंका गांधी का बड़ा त्रिपुंड, ये सब दिखाने की कोशिश चुनाव के समय में होती है। और इसको लेकर के यूं तो पूरे देश में मजाक बनता है कि ये देखिए चुनाव के मौसम में ये बन जाएंगे सब जनेऊधारी ब्राह्मण, अपना गोत्र ब्राह्मण बता रहे हैं, और बाकी समय ना इनको आप रक्षाबंधन पे कभी भाई बहन को देखेंगे राखी बंधवाते हुए, ना इनको दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते हुए आप देखोगे, इनको कभी हिंदू त्योहारों में जो प्रियंका गांधी वाड्रा है ना उसको आप देखेंगे कि करवा चौथ पे कोई व्रत रखा है। फिर ये कैसे भैया ब्राह्मण है? ये सवाल जनता उठाती है। लेकिन हार्दिक पटेल ने अब ऐसे समय में ये बयान दिया है जब अभी देश के अंदर ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के विवाद चल रहा है। इस सारे विवाद की जड़ कौन है? ये देश की जनता अब समझ रही है। देश की आजादी 1947 में हुई, और अगर 1947 से पहले जो हमारे देश में आक्रमणकारी आए थे, चाहे वो औरंगजेब हो, फिर चाहे वो मोहम्मद गजनबी हो, फिर चाहे वो तुर्क आए थे, ये जितने लोग आए थे ये हमारे मंदिरों को, हमारे देश को लूटने के लिए आए थे। इन्होंने यहां आकर के अत्याचार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, जिसके कारण से कई राजघराने की महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता था, जिसको सती प्रथा, जोहर कहा गया है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी होती थी। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है, लाखों बलात्कार हुए हैं, और इस तरह के आक्रमणकारी लुटेरों को जो उन्होंने मंदिर हमारे तोड़े, उन मंदिरों को ये कलंक के रूप में, एक निशानी के तौर पर वो यहां छोड़ के गए कि हमने तुम्हारे देश में आए, हमने लूटपाट की, तुम्हारे ऊपर कब्जा किया, और ये हमारी निशानी है कि तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, ऊपर से मस्जिद बना दी। जब ये मुगल यहां से चले गए, अंग्रेजों का शासन हुआ, हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग थे, देशभक्त लोग थे, वो अंग्रेजों को भगाने में पूरा फोकस उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा ठीक है सबको साथ लेके चलते हैं, घरेलू मुद्दे हैं इनको हम बाद में देखेंगे, पहले देश का दुश्मन वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हो गया, उसके बाद हमने आजादी की खुशी मनाई, हर साल मनाते रहे। 15 अगस्त आएगा तो, 26 जनवरी आएगी तो हम कहेंगे साहब 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, मिठाइयां खाएं।
हम भी छोटे थे, स्कूलों में भी मिठाई बंटती थी। सवाल ये है कि ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी के बाद जो गुलामी की निशानियां थी, क्या वो नहीं मिटाई जानी चाहिए थी? निश्चित रूप से मिटाई जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर में यदि कोई कब्जा करे अवैध और वो खिड़की दरवाजे अपने हिसाब से रंग रोगन कर दे, अगर मेरा वश चलेगा, कभी मैं ताकतवर होऊंगा, तो मैं उस हमलावर की सारी निशानियां मिटाऊंगा। होना यह चाहिए था कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद देश के आज़ाद होने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, पहले उनको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि देश के अंदर जितनी गुलामी की निशानियां हैं उनको मिटाएं, चाहे फिर वो अंग्रेज, फिर चाहे वो मुगल हों, चाहे फिर वो तुर्क हों। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। क्यों? 40,000 प्रमुख मंदिर हमारे तोड़े गए, जिसमें अयोध्या जी का मंदिर है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि है, जिसमें काशी है, जिसमें सोमनाथ है, जिसमें ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो शक्ति का केंद्र थे, जहां हमारे देश के लोग, देखिए मोहम्मद गजनवी की बातें बताते हैं, सोमनाथ मंदिर को 16 बार लूटा गया और अपने पूरा सेना लाव लश्कर लेके आता था और वहां से हीरे जवाहरात सोना लूट कर ले जाता था। मंदिरों में इतना चढ़ावा आता था। आज भी आपको देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे। आप तिरुपति बालाजी जाइए कभी, आपको पता लगेगा कितना सोना वहाँ चढ़ता है, कितने पैसे वहाँ चढ़ते हैं। जिस देश को सपेरों का देश और गरीबों का देश कहा जाता है, किसी को अगर देखना है तो जाएं, साईं मंदिर जाएं, तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे, आपको पता लगेगा। वैष्णो देवी मंदिर आप जाइए जम्मू कश्मीर के, आपको पता लगेगा कि श्रद्धालु किस तरह से वहाँ दान देते हैं। और इसी दान की राशि को लूटने के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात जब चढ़ाया करते थे लोग, हमारे पास थे, इसको लूटने के लिए बाहरी आक्रमणकारी आए। इनकी निशानियां इस देश में मिटनी चाहिए थी। कांग्रेस को यह जिम्मेदारी मिली, क्योंकि पहली सत्ता उनको मिली। इस देश में 70 साल शासन करा उन्होंने, लेकिन ये कलंक नहीं मिटाए। क्यों? क्या इस देश में कोई बाबर, कोई अकबर, कोई हुमायूं, उनकी औलादें यहां मंत्रिमंडल में थी? ना, कोई नहीं था। क्या किसी अंग्रेज की औलादें यहां मंत्रिमंडल में थी? ना, उनमें से भी कोई नहीं था। फिर क्यों नहीं मिटाई गई? क्योंकि ये जो कांग्रेस है, इसको हिंदुओं के अपमान से कुछ लेना देना है ही नहीं। इसको केवल अगर तब ख्याल आता है, आप देखेंगे इस देश में यदि एक अखलाक हो जाए तो पूरी कांग्रेस एक साथ चिल्लाती है। सोनिया, प्रियंका, राहुल, इनका मीडिया, इनका नैरेटिव चलाने वाले लोग, इनका इकोसिस्टम सब वहां पहुंच जाएगा। रोज रोएंगे, महीनों रोएंगे। लेकिन अगर कोई जो है राहुल होगा, कोई अंकित शर्मा होगा, तो चाहे देश की राजधानी ही क्यों ना हो, ये अंकित शर्मा के घर नहीं जाएंगे। बेशक वो हमारे सुरक्षा बलों में और आर्मी का चाहे वो जवान हो। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा दिल्ली में मारा गया, उसको मारा 400 बार चाकुओं से गोद कर। इनमें से किसी के आंख में पानी नहीं आया, क्योंकि इनको यह दिख रहा है कि यह हिंदू है। इसके घर जाकर एक आंसू नहीं, सहानुभूति के एक शब्द कहने में इनको दिक्कत है, और इनको वोट चाहिए हिंदुओं की। और यही हार्दिक पटेल ने बोला है कि इनको हिंदुओं से नफरत है। यह समझने की जरूरत है। यह हार्दिक पटेल कांग्रेस ही रहा है, कांग्रेस ज्वाइन की, राहुल गांधी का निकट का रहा है, और इसलिए उसने अंदर की बात बताई है जो बिल्कुल 16 आने सच है। और इसीलिए आने वाले समय में घोषणा कर दी उसने कि गुजरात में अभी तो मैंने छोड़ा है, अभी आने वाले टाइम में देखना बहुत सारे कांग्रेसी इधर उधर की पार्टियों में जाएंगे या तो बीजेपी में आएंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस जो ये षड्यंत्र करती रही है हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदुओं की आस्था के खिलाफ ये षड्यंत्र करती रही और आस्थाओं से खिलवाड़ करती रही। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। आप सोच सकते हैं क्या कि इस देश में कोई ऐसा भी कानून बना दिया जाएगा पूजा स्थल अधिनियम के नाम पर कि जो तोड़े गए मंदिर हैं उनको वापस मंदिर ना बनाया जाए, विवादों में उलझाया जाए? इस तरह के कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी भाई? अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, ठीक है, लेकिन मदरसों को बढ़ावा दिया गया और
यहां पर गुरुकुलों को नहीं, यहां पर पढ़ाई जा सकती है स्कूल में। 70 साल ये सरकारी खर्चे से व्यवस्था होती रही, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाएगा, रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी वाल्मीकि जी की, क्योंकि वो वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। लोग वाल्मीकि जी के बारे में जानेंगे ना। ये सब साजिशन हुआ और इसी साजिश का अब खुलासा हो रहा है कि किस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं का अपमान करा, हिंदुओं को दूसरे दर्जे में रखा, हिंदुओं का शोषण किया और हिंदुओं को मूर्ख बनाया और केवल एक एजेंडे को बढ़ाया, और वो एजेंडा था हिंदुस्तान विरोधी। जैसा आज राहुल गांधी को देख रहे हो ना, कि वो जाकर के विदेशों में बैठता है और जाकर के वहां विदेशों से, विदेश की धरती से भारत विरोधी अभियान चलाने वाले उनके साथ खड़े होकर फोटो मुस्कुरा के खिंचवाता है या भारत विरोधी बयान देता है। तो इससे पता लगता है इसकी मानसिकता क्या है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो गई है, अब इनसे जवाब मांगे जाएंगे और इनका हिसाब भी किया जाएगा। जिस पर मोहर लगाई है रणनीतिकार पीके ने, और पीके ने भी बोला है कि अब अगले आने वाले 20-30 साल सत्ता के केंद्र में बीजेपी रहने वाली है, कांग्रेस का पतन निश्चित है। इसलिए सनातनियों के जागृत होने का समय है, और जागो और सोचो कि हमारे को 70 साल मूर्ख बनाकर इस कांग्रेस ने इस देश की क्या दुर्गति की है। वंदे मातरम।